नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। और आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि जो हम लोग का ऐप है उसको लाइसेंस मिल गया है। अब आप लोग उसको गूगल ऐप से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल ऐप पे जाकर बस आपको यही लिखना है, द न्यू पाटलिपुत्रा इंस्टीट्यूट। जैसे ही लिखिएगा आपका ऐप आ जाएगा और वहाँ से आवाज़ आ रही है ना, और वहाँ से आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे और वैसे ही रजिस्ट्रेशन करके आप उसको लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास है हम लोग का, एक मिनट रुक जाइए। ये नया बोर्ड एंड्रॉयड बोर्ड, ये वाला बोर्ड एंड्रॉयड बोर्ड है। कल जो बोर्ड था विंडोज बोर्ड था। आज हमको थ्योरी बताना है तो इसलिए आज हम एंड्रॉयड बोर्ड ओपन किए हैं। कुछ लाइट अच्छा आ रहा होगा। देखिए आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम लोग त्रिभुज पढ़ने वाले हैं। त्रिभुज ट्रिएंगल। देखिए यहाँ पर समझिएगा, त्रि मतलब होता है थ्री और भुज मतलब होता है साइड। भुज मतलब साइड। और यहाँ भी ट्राई, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा सब जानते ही आप लोग। इसका मतलब भी थ्री होता है और इसका मतलब होता है कोण। आपको बता ही चुके हैं। यानी आप ये देख रहे हैं कि इसके हिंदी डिफिनीशन से साइड के बारे में मालूम चल रहा है। हिंदी जो इसका नामकरण हुआ है त्रिभुज, इससे थ्री साइड के बारे में मालूम चल रहा है, तीन भुजा। लेकिन यहाँ पर इसका जो इंग्लिश है ट्री एंगल है, यहाँ से तीन कोण इंडिकेट कर रहा है। यानी त्रिभुज एक ऐसी क्लोज फिगर है, एक ऐसा बंद आकृति है। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। त्रिभुज एक ऐसा बंद आकृति है जिसमें क्या होते हैं, जिसमें तीन भुजा, एक मिनट रुकिएगा। त्रिभुज एक ऐसी बंद आकृति है जिसमें तीन भुजा होते हैं और तीन कोण होते हैं। दिख रहा है अच्छे से? चलिए ठीक है। अब देखिए समझिएगा, ए, बी और सी, ये तीन भुजा हो गया। ए बी, ए सी और बी सी। यानी ए बी, ए सी और बी सी, इसके तीन साइड हो गए। हम लोग ट्रायंगल शुरू कर दिए हैं और एकदम हम लोग बेसिक से हाई लेवल तक जाएंगे। अब आप लोग को पढ़ने में असली मजा आएगा। और जो लोग पहली बार हमसे जुड़े हैं वो लोग जा करके इसके पहले जो हम लाइन एंड एंगल्स का जो क्लास ले चुके हैं, पहले उसको पढ़िए पूरा। 5 वीडियो है उसमें, पूरा पढ़िए तब यहाँ पे आइएगा। तीन साइड है ए बी, ए सी और बी सी, और तीन कोण है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तीन साइड और तीन कोण है। आपसे पूछा जाएगा कि टोटल पार्ट्स कितने हैं, तो क्या बोलिएगा? 6। त्रिभुज में कितने पार्ट होते हैं? 6। कौन कौन? तीन साइड और तीन कोण। ठीक है, टोटल कितने पार्ट हो गए? 6 पार्ट हो गए। यानी हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल इज ए क्लोज फिगर which has 3 sides and 3 angles। यानी कि त्रिभुज जो है बंद आकृति है जिसकी तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं। इतना बात समझ गए, डिफिनेशन समझ गए। अब जो है हम लोग अगला देखते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज समझ गए आप लोग? अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के प्रकार। स्पेलिंग पर ध्यान मत दीजिएगा भाई लोग, क्योंकि हम मैथ्स के टीचर हैं।
ठीक ना, इसलिए स्पेलिंग एकदम सोचिएगा ही मत। त्रिभुज के प्रकार, तो त्रिभुज जो है इसको डिवाइड किया गया दो प्रकार से। एक डिवाइड किया गया है कोण के आधार पर, अकॉर्डिंग टू एंगल। देखिए लिख रहे हैं हिंदी में और बोल रहे हैं इंग्लिश में, कोण के आधार पर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एंगल्स। और एक डिवाइड किया गया है भुजा के आधार पर। किसके आधार पर? भुजा के आधार पर। यानी कि ये जितना थ्योरी हम समझा रहे हैं ये सबका मटेरियल बाइलिंगुअल आप लोगों को ऐप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अभी ऐप में प्रोवाइड नहीं कराया गया है लेकिन पूरा करा दिया जाएगा, कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर, ठीक है। तो कोण के आधार पर यानी कि अकॉर्डिंग टू एंगल्स, यानी एंगल्स के आधार पर, और अकॉर्डिंग टू साइड्स यानी कि भुजा के आधार पर। तो इसके आधार पर भी टोटल 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है और भुजा के आधार पर भी टोटल 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। तो आइए देखते हैं कौन कौन 3 है कोण के आधार पर। पहला है आपका न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज, यानी इसको कहते हैं हम लोग एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। इंग्लिश मीडियम वाले समझेंगे, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल इसको कहते हैं। इसकी खासियत क्या है कि जो तीनों एंगल है, जो तीनों एंगल है वो 90 डिग्री से कम होगा। यानी त्रिभुज का जो न्यून कोण त्रिभुज, उस त्रिभुज को कहेंगे जिसका तीनों कोण 90 डिग्री से कम होगा। यानी कि तीनों कोण जो है न्यून कोण होंगे। यानी इस प्रकार का जो त्रिभुज आपको मिलेगा ये कहलाएगा आपका न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है, समझ गए। यानी कि वह त्रिभुज जिसका तीनों कोण न्यून कोण हो उसको क्या बोलते हैं? न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। अब देखिए दूसरा है समकोण त्रिभुज, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज ये इस प्रकार का होता है जिसका एक कोण 90 होता है। एक कोण क्या होता है? 90 होता है, ठीक है, और बाकी जो दोनों कोण होते हैं वो न्यून कोण होते हैं। अब आपसे पूछेंगे कि क्या किसी समकोण त्रिभुज में एक से अधिक 90 हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि त्रिभुज में टोटल 3 कोण होता है। अगर 2 भी 90 मान लेंगे तो 90 और 90 180 हो जाएगा, जबकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। इसलिए एक त्रिभुज में सिर्फ एक ही 90 डिग्री हो सकता है। यानी समकोण त्रिभुज किसको बोलेंगे? जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज, किसको बोलेंगे? जिसमें इसको इंग्लिश कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। इसी समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज आता है जिसको हम लोग कहते हैं समद्विबाहु समकोण। इसका मतलब ये हुआ कि समकोण के साथ साथ इसका दोनों साइड बराबर भी होता है, ए बी सी। ये 90 भी है, देखिए इसको समझिएगा, समद्विबाहु समकोण ये 90 भी है और साथ साथ दो साइड इसका इक्वल भी है। हम लोग डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे, इक्वल भी है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। एक कोण 90 और बाकी दो साइड क्या है? इक्वल है, यानी कि ए बी इक्वल टू बी सी, ठीक। और इसके बाद कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसको हम लोग कहते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अब समझिएगा, इसके बाद अगला है अधिक कोण त्रिभुज, यानी कि एक कोण जो होगा वो अधिक कोण होगा। अधिक कोण मतलब मोर देन 90 डिग्री से ज्यादा। इसका फिगर इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, इस प्रकार दिख रहा है। बहुत अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग ये आपका ये जो थीटा है, थीटा जो है बड़ा है किससे? 90 डिग्री से। यहाँ थीटा बराबर क्या है? यहाँ थीटा बराबर 90 डिग्री है। और यहाँ तीनों जो थीटा है, तीनों जो एंगल है अल्फा बीटा गामा, तीनों एंगल है, मान लीजिए ए बी सी, ये तीनों 90 से कम है। इस प्रकार से हम लोग जाने। अभी हम लोग क्या सीखे? अभी हम लोग ये सीखे कि कोण अकॉर्डिंग टू एंगल, यानी कि कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। अब आते हैं हम लोग भुजा के आधार पर,
ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसको मिटाएंगे हम। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए, समझिए, बस इसका सबका लिखा हुआ थ्योरी बाइलिंगुअल आप लोगों को मिलेगा। हम लोग जब आप लोगों को पीडीएफ देंगे उसमें क्या बोलते हैं उसको, ऐप में, तो ये टोटल थ्योरी बाइलिंगुअल आपको मिलेगा। यही खासियत है इस बार के क्लास की कि क्वेश्चन तो मिलेगा ही, साथ साथ थ्योरी का भी आप लोग को नोट्स मिल जाएगा, तो आप लोग को मेहनत कम करना पड़ेगा। तो इसलिए बस अभी केवल समझिए, सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा, और लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं उसमें, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। चलिए अब जो है हम लोग देखते हैं भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज में हम लोग कम से कम थ्योरी पढ़ेंगे 50 थ्योरी है त्रिभुज में। लाइन्स एंड इंग्लिश बहुत छोटा टॉपिक था, वो ज्योमेट्री का बेसिक था। असली हम लोग को त्रिभुज और सर्किल, यही दो चीज ऐसा है जो हम लोग को मेनली पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए भुजा के आधार पर, तो पहले हम लोग अभी बेसिक सीख रहे हैं। पहला है जिसको हम लोग कहते हैं विषम बाहु, यानी इंग्लिश में कहते हैं स्केलन। विषम माने अलग अलग, बाहु मतलब भुजा। यहीं से समझ में आ रहा है कि विषम बाहु यानी इसकी बाहु क्या हो, अलग हो, यानी कि भुजा क्या हो, अलग अलग हो। यानी अगर हम लोग बनाते हैं इस प्रकार से त्रिभुज ए बी सी, यानी ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, इसको हम लोग बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज, यानी जिसकी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है, उसको हम लोग कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। अब देखिए दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि आइसोस्केलस बोलते हैं, आइसोस्केलस बोलते हैं। सम माने बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, यानी कि जिसकी दो भुजा बराबर हो। लिख नहीं रहे हैं, बस सुनिए सुनिए, ये इसके नाम में ही इसका डिफिनेशन छुपा हुआ है, बस समझने की बात है। विषम बाहु यानी बाहु अलग अलग है, समद्विबाहु यानी कि बाहु दो है, वो बराबर बराबर है। यानी हम इसका फिगर इस प्रकार से बना सकते हैं, ए बी सी। अगर इन दोनों को इक्वल कर देते हैं, तो जैसे इसको इक्वल करेंगे तो ये दोनों जो है आपका इक्वल हो जाएगा। और ये कैसे इक्वल होता है ये हम आप लोग को बताएंगे जब हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कॉन्ग्रेंस, कॉन्ग्रेंस नहीं, हाँ कॉन्ग्रेंस, यानी कि त्रिभुजों की सर्वांग समता जब पढ़ाएंगे तब आपको दिखाएंगे कि आखिर भुजा बराबर होने से कोण बराबर कैसे हो जाता है। चलिए तीसरा है आपका समबाहु। समबाहु है तीसरा, यानी कि इक्वालेटरल, यानी कि समबाहु, यानी कि जिसकी बाहु क्या हो, बराबर हो, जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है। ए बी सी, ये तीनों भुजा आपका क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे समबाहु। यानी भुजा के आधार पर तीन त्रिभुज हो गए, कौन कौन, विषम बाहु, समद्विबाहु और समबाहु। कोण के आधार पर भी तीन त्रिभुज हो गए, कौन कौन, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो अभी हम लोग क्या पढ़े, त्रिभुज किसको कहते हैं, त्रिभुज के कितने भाग होते हैं, और त्रिभुज के जो कैटेगराइज किया गया है वो कितने प्रकार से, दो प्रकार से, एक कोण के आधार पर और एक भुजा के आधार पर। अब हम लोग छोटा छोटा पॉइंट त्रिभुज में सीखेंगे, तो चलिए सीखते हैं। ये समझ गए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब सबसे पहला जो रूल है, रूल 1, पहला जो रूल है कि त्रिभुज के, देखिए अब जहां भी त्रिभुज आएगा वहां हम उसका क्या बोलते हैं, साइन चिन्ह देंगे त्रिभुज का, क्योंकि लिखने में जगह बचेगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जहां प्रूफ करना होगा वहां प्रूफ कर देंगे, जहां जरूरत नहीं है वहां नहीं करेंगे। जो जानना है वो जान लेंगे, जो नहीं जानना है उसकी कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट है। ठीक है, जैसे देखिए अब इसको दिखा देते हैं कैसे। कोई भी त्रिभुज होगा,
ये मान लीजिए त्रिभुज है ABC, त्रिभुज है, और हमको क्या बताना है कि तीनों कोणों का योग 180 होगा। देखिए सबसे पहला रूल त्रिभुज का, एकदम बेसिक से बता रहे हैं, सबसे पहला रूल कि द सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, इंग्लिश में भी बोल दे रहे हैं, जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं समझ जाएंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यानी कि द सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कितना 180 डिग्री। अब कैसे होता है समझिएगा, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब एक बात बताइएगा कि यहाँ से एक लाइन खींचते हैं, एक लाइन खींचते इस प्रकार से, जो यहाँ से टच करते हुए आगे जाता है। ठीक है, ये अपने से खींच दिए और ये लाइन जो है ये BC के पैरेलल हो गया, यानी कि P और Q खींच दिए। और किस प्रकार से खींचे हैं कि PQ जो पैरेलल है वो किसके हो जाएगा, BC के पैरेलल हो जाएगा। अब बताइएगा, तो जब ये और ये जब समानांतर हो गया, समानांतर हो गया, तो एक बात हमको बताइए कि फिर ये एंगल, ये कोण और ये कोण बराबर होगा क्या? बोलिए, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। कैसे? एकांतर कोण से, अल्टरनेट एंगल से। जो लोग नए जुड़े हैं वो जा करके लाइन्स एंड एंगल्स के सारे बिंदुओं को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि अब उसका सारा बस यूज होगा। एकांतर कोण क्या कहलाता है, शीर्षाभिमुख कोण क्या कहलाता है, संगत कोण क्या कहलाता है, सब कुछ बता चुके हैं। पहले जाके उस वीडियो को देखिए। तो यहाँ पे एकांतर बन रहा है, एकांतर होगा। अब देखिए, अब एक हाइलाइटर है, इसमें हाइलाइटर भी है, ये हाईलाइट करेगा, जो भी लिखेंगे ना उसको हाईलाइट करेगा। बहुत सारा फैसिलिटी है इसमें, सब हम जानते नहीं, अभी धीरे धीरे जानेंगे। अब देखिए, अब ये एंगल, रुकिए, अब ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। कैसे बराबर होगा? ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो गया एकांतर कोण से। आइए बीटा मान लीजिए, इसको बीटा मान लेते हैं। अब एक बात बताइए कि ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, तो ये तीनों एंगल मिला करके क्या होगा, 180 होगा। यानी थीटा प्लस बीटा प्लस अल्फा बराबर 180। ये कैसे हुआ? ये हम लोग जानते हैं कि एक लाइन पे कितना बनता है, 180 बनता है। तो अब थीटा मतलब बी एंगल बी, बीटा मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर कितना, 180 डिग्री। तो इसको बस ये ध्यान में रखना है आप लोगों को कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, कैसा भी त्रिभुज बना लीजिएगा तो उसके तीनों कोणों का योग आपका 180 होगा, ना उससे ज़्यादा होगा और ना ही उससे कम होगा। ये बात आप लोग समझ में आ रही है? तो इस चीज़ को आप लोग समझिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। यानी हम पहला थ्योरी क्या पढ़े, पहला थ्योरी हम पढ़े कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। चलिए अब दूसरा हम देखते हैं। दूसरा रूल, छोटा छोटा रूल अभी हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद बहुत सारा चीज बताएंगे। अभी एकदम कंटिन्यू क्लास करिए, ठीक ना, कंटिन्यू क्लास करिए आप लोग। दूसरा रूल, किसी त्रिभुज का एक बाह्य कोण, एक्सटर्नल एंगल, किसी त्रिभुज का एक बाह्य कोण, एक्सटर्नल, बाह्य कोण को इंग्लिश में एक्सटर्नल बोलते हैं, एक्सटर्नल एंगल, उसके अभिमुख यानी कि अपोजिट, अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ये हम आपको बता दिए हैं कि होता है बराबर, लेकिन कैसे होता है आपको दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, कलर चेंज करके लिखने में मजा आता है। ठीक है, ये कलर आप लोगों को दिख रहा है, ये वाला, ये ब्लू वाला, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ब्लू वाला दिख रहा है। एंड्रॉयड बोर्ड है ये, एंड्रॉयड वाला। ये जो बोर्ड लिए हैं हम, इसमें बहुत कुछ है, विंडो है, एंड्रॉयड है,
इसके बाद सिंपल बोर्ड है, ठीक है। और इसको कितना पिटो करिएगा ना तो इसको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इसको, ठीक है। बल्कि यही टूट के देखिए, ये बहुत मजबूत है, इसको हम लोग बहुत क्या बोलते हैं, इस पे चढ़ के दिखाया था बोर्ड पे। चलिए तो हम लोग देखते हैं। अब देखिए एक बात बताइएगा कि ये क्या है आपका, ये वाला, ये बाह्य कोण है, ये बाह्य कोण बन रहा है। तो अगर ये थीटा है तो फिर ये क्या होगा बताइए, ये होगा आपका 180 माइनस थीटा होगा। ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा। कैसे? क्योंकि एक लाइन बन रहा है, एक लाइन बन रहा है तो 180 माइनस थीटा होगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा? होगा नहीं वाला 180 माइनस थीटा होगा ना ये वाला। अब मेरी बात को सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब यहीं पे देखिए, ये मान लीजिए कि अल्फा है और ये आपका बीटा है, ठीक है। अब किसी त्रिभुज के अगर तीनों कोण लेते हैं आप तो उसका मान कितना आएगा, 180 आएगा। यानी अल्फा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 180 माइनस थीटा बराबर 180। ये कैसे लिख दिए हैं, ये कैसे लिखे बताइए कि त्रिभुज के तीन कोण, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये, तो इसका मान 180 माइनस थीटा आया है। त्रिभुज के तीन कोण, त्रिभुज के तीन कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पर 180 हो जाएगा। अब देखिए अब ये कट जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, थीटा। क्या आप मालूम चला कि किसी एक बाह्य कोण जो होता है, साइड को बढ़ाए, इधर बाह्य कोण बना तो इन दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। मान लीजिए कि ये गामा है, चाहे कुछ भी है, अगर इसको बढ़ाते हैं आगे तो ये जो मान आएगा वो इन दोनों के योग के बराबर होगा। अगर इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये जो मान आएगा वो इन दोनों के योग के बराबर होगा। यानी किसी एक साइड को बढ़ाते हैं, त्रिभुज के किसी एक साइड को बढ़ाते हैं तो जो बाह्य कोण बनता है वो अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यानी कि जो एक्सटर्नल एंगल बनेगा किसी एक साइड को एक्सपेंड करने पर, जो एक्सटर्नल एंगल बनेगा वो उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। ये हम लोग का रूल 2 था। पहला रूल क्या बताया आपको कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। दूसरा रूल क्या बताया आप लोगों को कि किसी त्रिभुज के एक साइड को बढ़ाएंगे तो जो बाह्य कोण बनेगा वह कोण जो है उसके अपोजिट इंटरनल एंगल के, मतलब कि इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। यानी कि अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए कि ये 60 है, ये 60 है और ये 20 है और ये पूछ रहा है, तो ये दोनों मिलकर के इतना 60 हो रहा है। ये 20 है तो इसको क्या होना पड़ेगा, 40 होना पड़ेगा। सवाल तो हम लोग बनाएंगे ही, सवाल तो बहुत बेहतरीन सवाल बनाएंगे, लेकिन पहले हम आप लोगों को कम से कम त्रिभुज का 3-4-5 कंसेप्ट समझाएं, उसके बाद सवाल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए। चलिए अब देखते हैं अगला पॉइंट, तीसरा नियम। देखिए बड़ी भुजा के सामने वाली भुजा, सामने वाला कोण, रुक जाइए, बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होता है और छोटी भुजा के सामने वाला कोण छोटा होता है, ठीक। तथा इसका
अपोजिट भी सत्य है। आप लोग कुछ लिखिएगा मत, बस केवल समझिए, क्योंकि सबका नोट्स आपको मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले हम लोग इंडिकेट देखिए भुजा कैसे करते हैं, समझिएगा। ए बी सी, अब ये एंगल ए है, तो इसके सामने वाला जो साइड है उसका नामकरण होगा स्मॉल ए से। किससे? स्मॉल ए से। ये बात याद रहेगा। अब मेरी बात बताइएगा, स्मॉल ए से इंडिकेट होगा, और बी के सामने वाला जो भुजा है ये, इसको इंडिकेट करेंगे स्मॉल बी से, ठीक। और सी के सामने जो भुजा है, अलग अलग कलर में लिखने में बहुत मजा आ रहा है, आप बता नहीं सकते कितना, आप लोग सोच नहीं सकते होंगे कितना मजा आ रहा है। ये सी है, ठीक है। तो स्मॉल सी है, यानी कैपिटल ए से एंगल को, और स्मॉल ए से किसको? स्मॉल ए से साइड को। आप लोग पढ़े भी होंगे, देखिए पढ़े होंगे, ए बटा में साइन ए, पढ़े हैं ना? कभी ऐसे देखे हैं? ए बटा में साइन ए कभी देखे हैं ऐसे? कभी ऐसे देखे हैं? नहीं ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो ए है ये इंडिकेट कर रहा है साइड को, और ये जो एंगल ए है उसके सामने वाले एंगल को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि ए के सामने साइड ए और ए के सामने एंगल ए। हम क्या बताना चाह रहे हैं अब समझिएगा हमसे, हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं। इस नियम क्या लिखवाए हैं कि जो लार्जर साइड है उसके सामने का जो एंगल होगा वो लार्जेस्ट एंगल होगा, और जो स्मॉलेस्ट साइज है उसके सामने वाला जो एंगल होगा वो सबसे छोटा एंगल होगा, यानी कि स्मॉलेस्ट एंगल होगा। तो सपोज दैट, चूंकि इसमें तो साइड दिया नहीं है, हम अपने से मान लेते हैं कि मान लीजिए कि सी जो है वो बड़ा है बी से, और बी जो बड़ा है ए से, ठीक। अपने से हम मान लिए, और ये साइड है, चूंकि स्मॉल लिखिए, साइड है। अब सी बड़ा है, यानी कि अब सी के सामने एंगल कौन है? सी के सामने एंगल कौन है? ये वाला एंगल है, यानी ये सबसे बड़ी भुजा है, तो सबसे बड़ा कोण कौन होगा? ये होगा, यानी सबसे बड़ा कोण एंगल सी, उसके बाद एंगल बी, और उसके बाद एंगल ए। यानी कि अगर भुजा बड़ा होगा तो कोण भी बड़ा होगा। अब इसको आप दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ये इस तरह से लिए हैं ये, और एक इस तरह से लिए हैं, तो इस साइड में और इस साइड में कौन बड़ा है? ये बड़ा है। तो जैसे ही इसको बड़ा करेंगे तो और फैलेगा, और जैसे ही फैलेगा तो झुकाव बढ़ेगा, और झुकाव बढ़ेगा तो एंगल भी आपका क्या होगा? बढ़ेगा। आई बात समझ में? तो छोटा के सामने छोटा और बड़ा के सामने बड़ा, इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां तक समझ गए? एक रूल और बताते हैं, ठीक है, एक रूल और बताते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, ये समझ गए? अगला रूल, हम कितना रूल बताए आप लोगों को? त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 होता है। इसके बाद क्या बताया दूसरा रूल? कि त्रिभुज के एक बाह्य कोण जो होता है वो अभिमुख अंतः कोण के योग के बराबर होता है। और तीसरा चीज कि बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी और छोटे कोण के सामने वाली भुजा छोटी होती है। चलिए चौथा रूल, रूल 4। ब्लैक भी है, ब्लैक से लिखा जाए क्या? ब्लैक भी है। किसी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक तथा दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से
कम होता है। किसी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक तथा दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है। यानी कि योग जो होगा वो तीसरा से कम होगा और अंतर जो होगा, योग जो होगा, देखिए दो भुजाओं का योग तीसरा से अधिक होगा और दो भुजाओं का जो अंतर है वो तीसरी भुजा से कम होता है। अब इसको एक्सप्लेन करके दिखाते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए ए बी सी, ठीक है, इसके सामने पीला सही नहीं, इसे पीला नहीं चलेगा, हरा चलेगा। बी, इसके सामने स्मॉल ए, इसके सामने स्मॉल सी और इसके सामने स्मॉल बी, ठीक है। तो हम बताना क्या चाहते हैं समझिएगा। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे यानी a प्लस सी जो होगा वो बड़ा होगा किससे? b से। अगर ऐसा नहीं है तो त्रिभुज ही पॉसिबल नहीं है, यानी ट्रायंगल ही पॉसिबल नहीं है, तो दो साइड का जो सम होगा वो थर्ड साइड से बड़ा होगा। अगर हम लोग a प्लस बी को लेते हैं, a प्लस बी, तो बड़ा होगा किससे? c से। अगर हम लोग b प्लस सी लेते हैं तो बड़ा होगा किससे? a से। यानी किसी भी दो भुजा का जो सम होगा वो तीसरा से क्या होगा? बड़ा होगा। लेकिन अगर हम लोग अंतर का बात करें, अगर a माइनस सी करते हैं तो a माइनस सी करते हैं तो बड़ा होगा b से, उससे बड़ा होगा b। अब देखिए कि मोड में क्यों लिए, तो चूंकि मोड में इसलिए लिए हैं कि हमको पता नहीं है कि a और c में कौन बड़ा है और कौन छोटा, और हमको अंतर लेना है, डिफरेंस लेना है, तो डिफरेंस हमेशा धनात्मक होना चाहिए। इसीलिए मोड में कर दिए हैं कि अगर ये बड़ा भी होगा तो माइनस में आएगा और मोड क्या करेगा? उसको प्लस कर देगा। यानी जो अंतर होगा वो उससे बड़ा होगा थर्ड साइड। अब जैसे हम लोग a माइनस बी करते हैं, a माइनस बी करते हैं, उससे बड़ा कौन होगा? c होगा। अगर हम लोग b माइनस सी करते हैं तो बड़ा कौन होगा? a होगा। अब कंपेरिजन कर लीजिए, कंपेरिजन करिए, कंपेरिजन करिए। तो कंपेरिजन अगर हम लोग करेंगे, दिख रहा है यहाँ तक? हाँ ठीक है, कंपेरिजन करिए। अब इसको और इसको कंपेरिजन करिए। देखिए अब समझिएगा, a माइनस बी से बड़ा होगा c और उससे बड़ा होगा आपका, इसको मत मोड में लिखिए, उससे बड़ा होगा आपका a प्लस बी। समझ रहे बात? यानी जो थर्ड साइड है किसी त्रिभुज का, जो एक साइड है वो बाकी दो साइड के अंतर से बड़ा होगा और योग से कम होगा। अगर इन दोनों कंपैरिजन करते हैं तो a माइनस बी हो गया, a माइनस सी मोड में, इससे बड़ा कौन होगा? b होगा। और छोटा किससे होगा? ये तो छोटा हो जाएगा आपका a प्लस सी से। वैसे इसको कंपैरिजन करते हैं अगर b माइनस सी, ठीक है, b माइनस सी और जो है आपका इससे बड़ा कौन होगा? a होगा। और छोटा किससे होगा? ये b प्लस सी से होगा। इस पे एकदम हूबहू इसी पर सवाल पूछता है, ठीक है, हूबहू इसी पर सवाल पूछता है, ठीक ना। और हम लोग बहुत बारीकी से बनाएंगे इस सवाल को। यानी हमको ये ध्यान में रखना है कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक तथा जो अंतर होता है वो तीसरी भुजा से कम होता है। यानी अंतर जो होगा वो कम होगा, योग जो होगा वो ज्यादा होगा। बस अंतर कम योग ज्यादा, अंतर कम योग ज्यादा। और ये प्रूफ ये आपको दिखा दिए कि कैसे हम लोग उस पर डील करेंगे, ठीक है। तो चलिए जो है आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। फिर अगले क्लास में, संडे को क्लास नहीं लेंगे हम मैथ का, संडे को कुछ और चीज़ हम बताएंगे आप लोगों को, सीक्रेट रहेगा। और अगला क्लास जो होगा आप लोगों का मंडे से होगा, ठीक है। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें। और एक चीज़ को 2 बार 3 बार देखिए, अब त्रिभुज जो शुरू हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बहुत सारा एग्जाम होने वाला है, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, SSC CGL, बहुत सारा है। तो उसमें एडवांस मैथ का बहुत अहम रोल है
और ज्योमेट्री थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन हम ज्योमेट्री क्यों शुरू किए हैं, क्योंकि ज्योमेट्री अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे से तो मेंसुरेशन आपका 50% कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए हमको ज्योमेट्री शुरू करना पड़ा है। ठीक है, तो एकदम आप आराम से डेली पढ़िए, समझिए बढ़िया से, और अधिक से अधिक लाइक और शेयर करिए। ऐप को जो है ऐप को इंस्टॉल करिए, लड़कों को बताइए, सब लोग फ़ायदा उठाए, क्योंकि कोई फ़ी तो लग नहीं रहा है, एकदम निःशुल्क है। इतना खर्च किए हैं, बहुत सारा खर्च किए हैं, लेकिन कोई फ़ी नहीं रहा, एकदम निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर फ़ी भी लेंगे, हम तो एडमिशन कराए हैं। अरे भैया, एडमिशन आप कराए हैं तो हम कहाँ बोलें कि एडमिशन नहीं कराए हैं। जैसे ही क्लास खुलेगा, जहाँ तक आप पढ़े होंगे वहाँ से पढ़ाएंगे। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए एकदम, आपका 1 रुपया कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान से पढ़ते हैं जिसके लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो एकदम निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें। अभी जो पढ़ा रहे हैं अभी पढ़िए, एकदम अच्छे से पढ़िए। ये सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई है, ऑफलाइन पढ़ाई जो है वो अलग होगा, अलग पढ़ाएंगे उसको, वो वहीं से शुरू होगा। जनवरी में मेरे यहाँ कम से कम 1000 लड़के एडमिशन लिए हैं। एक एक लड़के का फॉर्म मेरे पास है और सब कुछ मेरे पास सुरक्षित है। एक लड़का का एडमिशन 1 रुपया इधर उधर नहीं होगा। और जहाँ से शुरू किए हैं तो ये तो प्रभु की कृपा है कि हम लोग इतना टाइम वेस्ट हो गया, वो तो टाइम हम तो नहीं लौटा सकते हैं। जो वक्त आपका बीत गया वो वक्त हम नहीं लौटा सकते हैं, लेकिन आपकी पढ़ाई जहाँ से शुरू हुई है, पढ़ाई आपका वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि नहीं आपका 6 महीना बीत गया और 6 महीना पढ़िए, नहीं, आपके टोटल कोर्स का जिम्मा लिए हैं और पूरा कोर्स खत्म करा करके तभी दम लेंगे, और बिना 1 रुपया लिए आपसे। तो वो चीज़ ऑफलाइन क्लास में है। हम जानते हैं आपका नुकसान हुआ है, तो हम लोग का भी बहुत नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और इस नुकसान में भी हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो आपको इस चीज़ को मेरा दाद देना चाहिए, और ठीक है, और मेरा हेल्प करना चाहिए। हेल्प कैसे करेंगे आप? शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ऐप इंस्टॉल करिए, बस यही करना है और आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।